नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फरवरी में बजट सत्र के दौरान हल्ला बोलेगा न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ, प्रदेश सरकार को दिया अल्टीमेटम। नववर्ष सेलिब्रेशन के लिए प्रदेश में पहुंचने लगे सैलानी, होटलों में बुकिंग को देकर पर्यटन कारोबारी खुश। हिमाचल में कल चलेगी प्रचंड शीतलहर, मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। 5 जनवरी को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, बंदिशें लगाने पर होगी चर्चा। 1 किलो चर्स के साथ युवक गिरफ्तार, कुल्लू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। और अब समाचार विस्तार से। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ ने सरकार को पुरानी पेंशन बहाली के लिए फरवरी तक का समय दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि फरवरी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो बजट सत्र के दौरान प्रदेश भर से 1 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारी शिमला में प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव करेंगे तथा तब तक शिमला में डटे रहेंगे जब तक पेंशन बहाल न हो जाए। ये ऐलान न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। संघ ने सरकार को 31 दिसंबर तक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कमेटी का गठन करने की भी मांग की है। वहीं अगले साल 31 जनवरी 2022 तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे तथा फरवरी तक पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए डेडलाइन दिए जाने की बात कर्मचारियों ने कही है। आपके चैनल से मैं राज्य उपाध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी जो रणनीति आगे जो आगामी रणनीति है, अभी हमने जो धर्मशाला में जो राज्य का जो मीटिंग था, वहाँ पे जो रैली थी, वहाँ पे ये निर्णय लेके आए हैं। अगर अभी बजट सत्र तक फरवरी मार्च में जो बजट सत्र होने वाला है तब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो करो या मरो लड़ाई लड़ने के लिए हम ये रणनीति बना रहे हैं। अभी इसे हमने पूरे किन्नौर में एक अभियान चलाया है, धर्मशाला के बाद चलो शिमला रैली के माध्यम से। वहाँ पे हम किन्नौर से कम 2-2.5 हज़ार जो एनपीएस कर्मचारी वहाँ जा करके विधानसभा का घेराव करेगी। अगर पुरानी पेंशन बहाल करती है तब तक सरकार, तो हम किन्नौर से कम 2-2.5 हज़ार लोग और पूरे हिमाचल से 1 लाख लोग कर्मचारी जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। अदरवाइज हम वहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो और आपको ये कहना चाहता हूँ, जो एमएलए विधायक एमपी जो भी है, अपने लिए इन्होंने पुरानी पेंशन का प्रावधान रखा है। हम कर्मचारियों को न्यू पेंशन नाम का एक बीमारी जो हम इसको नो पेंशन नाम देते हैं, रिटायर होने के बाद हम घर में जो एक एनएसडीएल जो कंपनी है उनको इन्होंने जो उन कंपनी के पास जो सारा पैसा रहता है और हम जब घर आते हैं तो 60% हमें दिया जाता है और 40% जो पैसा है वो कंपनी के पास ही रहता है और नामांतर जो पैसा पेंशन मिलता है उसी पैसे का, हमारे जो पैसे रखा हुआ पैसे का 500, 700 या 1000 रुपये ही हमें पेंशन मिलता है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें बार बार ये निवेदन करते आ रहे हैं। अब हम निवेदन करने के बाद अब इस हद तक हम गुजरने के लिए मजबूर हुए हैं कि फिर ये बजट सत्र तक ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो हम धरना वहाँ पे जाके करेंगे। अन्यथा जो 2022 का जो इलेक्शन होगा, पूरे कर्मचारी विरोध करेगी और पुरानी पेंशन बहाल करती है तो मिशन रिपीट हो जाएगी, अदरवाइज मिशन डिलीट करने के लिए कर्मचारी इसमें पूरा योगदान देगी। हिमाचल प्रदेश की सैरगाहों में सैलानियों की आमद शुरू हो गई है। सैलानियों की आमद से नववर्ष की पूर्व संध्या पर भारी तादाद में सैलानियों के उमड़ने की उम्मीद है। सैलानियों को देखकर पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा मौसम में करवट के पूर्वानुमान से कारोबारी आगामी दिनों के दौरान भी पर्यटन कारोबार अच्छा चलने की उम्मीद लगा रहे हैं। नववर्ष पूर्व संध्या के सेलिब्रेशन के लिए राजधानी शिमला के होटलों में एकाएक ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होटल सैलानियों से पैक है। इसी तरह धर्मशाला, डलहौजी, मनाली में भी होटलों के पैक होने की सूचना है। होटल कारोबारियों की माने तो पर्यटन स्थलों में होटल 2 जनवरी तक पैक हैं। ऐसे में अगर बर्फबारी होती है तो प्रदेश में सैलानियों की आमद में और इजाफा होगा। प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है। ऐसे में अगर बर्फबारी होती है तो राज्य में विंटर पर्यटन कारोबार लंबा चल सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में शुक्रवार को ठंडी हवाएं चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा इन जिलों में तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मैदानी इलाकों के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जबकि मध्यम एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1 से 3 जनवरी तक बारिश व बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में नव वर्ष पर अब फिर से बर्फबारी होने की उम्मीदें जगी हैं।
वहीं राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में वीरवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा, मगर दिन के समय आसमान में काले बादल घिरने शुरू हो गए थे। आसमान में बादलों के घिरने से अधिकतम तापमान में भी बीते रोज के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि मैदानी इलाकों में शुक्रवार को शीतलहर चलेगी। किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली, सिरमौर, चंबा व डलहौजी में 1 से 3 जनवरी के दौरान बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जिससे आगामी दिनों के दौरान तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 5 जनवरी को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। नए साल में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बंदिशें लगने के पूरे आसार दिख रहे हैं। सरकार इस कैबिनेट में बंदिशें लगाने के बारे में निर्णय ले सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग अभी रात्रि कर्फ्यू लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सोशल गैदरिंग और दूसरी अन्य पाबंदियां लगाने की पैरवी कर रहा है। इस पर विभाग 5 जनवरी को होने वाली बैठक में चर्चा करेगा, जिसके बाद ही सरकार कोई निर्णय ले पाएगी। जिला पुलिस कुल्लू की टीम ने एक युवक को चर्च के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार टीम गश्त व नाकाबंदी के लिए मणिकर्ण व आसपास के इलाकों में गई थी। इसी दौरान रास्ते में टीम को सूचना मिली कि लपास निवासी रुपिंदर ठाकुर चर्च के साथ मणिकर्ण की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम द्वारा योजना बनाकर नाकेबंदी की गई। इस दौरान नाके पर रुपिंदर ठाकुर की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने उससे 1 किलो 10 ग्राम चर्स बरामद की। मामले की पुष्टि एसपी कुल्लू गुरदेव सिंह ने की है।